नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के रामसर साइट के विषय में बात करेंगे, ठीक है? तो अभी तक कुल कितनी साइट हो गई? तो 13, ठीक। तो हम लोग शुरू करते हैं अब उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स, ठीक। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 13 हैं। और भारत में सर्वाधिक रामसर साइट वाला राज्य की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। और 2026 में शामिल की गई नई साइट्स हैं कौन कौन सी हैं? तो जो नए स्थल हैं जिसमें पटना बर्ड सेंचुरी है, पटना पक्षी विहार, और एक है शेखा झील, ठीक, शेखा बर्ड पक्षी अभ्यारण्य है ये। और जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक है, ये सुरहाताल के नाम से भी जाना जाता है, या बलिया जिले में है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं 13 कौन कौन से हैं। जैसे पहला है अपर गंगा रिवर, ठीक। और दूसरा हैदरपुर वेटलैंड, और तीसरे पर है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी, ये नवाबगंज के नाम से भी जाना जाता है, सांडी बर्ड सेंचुरी। और समसपुर पक्षी विहार जो है, ये समसपुर बर्ड सेंचुरी। फिर उसके बाद समन बर्ड सेंचुरी है, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, और सरसई नावर झील, सूर सरोवर या इसी को कीठम लेक भी बोलते हैं, पखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक। और पटना बर्ड सेंचुरी, शेखा झील, और लास्ट में जो अभी हाल ही में शामिल किया गया है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक, सुरहाताल। और हम लोग अब बात करते हैं, एक एक को उठाते हैं और देखते हैं, ठीक है। जैसे पहला है अपर गंगा रिवर, ठीक। अपर गंगा रिवर इस ये कब रामसर साइट घोषित किया गया था? तो 2005 में। और यह यूपी का पहला रामसर साइट है, ठीक है। इसका स्थान कहाँ है? तो बिजनौर से नरौरा तक लगभग 265 किलोमीटर क्षेत्र को रामसर साइट माना गया है, ठीक है। जिले कौन कौन से शामिल हैं? तो बिजनौर है, अमरोहा है, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, ठीक। और इसकी विशेषताओं की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है, ठीक। सबसे पहली भी और सबसे बड़ी भी रामसर ये साइट यही है, ठीक। यह गंगा नदी आधारित है, ठीक, रामसर साइट है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो गैंगेटिक डॉल्फिन होती हैं, ठीक, ये यहाँ पर देखो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसका ये प्रमुख आवास है, ठीक है। किस चीज़ का? तो यहाँ पर गैंगेटिक डॉल्फिन, ठीक, जो गंगा नदी में पाई जाती हैं ज़्यादातर। कई प्रकार की मछलियाँ हैं, घड़ियाल, कछुए एवं प्रवासी पक्षी पाए जाते हैं, ठीक है। और महत्व की बात की जाए तो यह जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और गंगा की पारिस्थितिकी को बनाए रखना, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, वह है यह यूपी की सबसे पहली रामसर साइट है, ठीक। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट है कौन सी? अपर गंगा रिवर, ठीक। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरा है हैदरपुर वेटलैंड, ठीक। हैदरपुर वेटलैंड, इसका घोषणा कब हुआ था? तो 2021 में, ठीक। 2021 में हैदरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल घोषित किया गया था। अगर स्थान की बात की जाए तो यह बिजनौर एवं मुजफ्फरनगर जिले में शामिल है, ठीक है। और निर्माण इसका गंगा बैराज के कारण बना जो आर्द्र क्षेत्र है, ठीक, जो दलदली क्षेत्र है, इसके कारण से इस वेटलैंड का निर्माण हुआ, ठीक है, गंगा बैराज की वजह से। और विशेषता इसकी क्या है? तो यहाँ हजारों प्रवासी पक्षियों का यह निवास है, साइबेरिया और मध्य एशिया से पक्षी आते हैं। देख रहे हैं ये सब साइबेरियन बर्ड हैं जो हैदरपुर वेटलैंड पे आई हैं। इसका महत्व की बात की जाए तो यह जो बाढ़ बनाया गया था, मतलब बांध बनाया गया बैराज, गंगा बैराज, यह बाढ़ नियंत्रण नियंत्रण के लिए है, और भूजल पुनर्भरण मतलब कि वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और मत्स्य पालन, इन सब क्षेत्रों के लिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। और हम बात करते हैं, अब अगले पर चलते हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, ठीक। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, इसी को नवाबगंज पक्षी विहार भी बोलते हैं। इसे 2020 में शामिल किया गया था रामसर साइट में, इसे 2020 में शामिल किया था। अगर स्थान पूछा जाए तो ये पता होना चाहिए कि ये उन्नाव जिले में है, ठीक है। चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार या नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में है, ठीक। इसका पुराना नाम नवाबगंज नवाबगंज पक्षी विहार है। और विशेषता की बात की जाए तो प्राकृतिक झील,
ठीक, ये प्राकृतिक झील है और 250 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती हैं। ठीक है, मुख्य पक्षी में देखा जाए तो पेलिकन है, पिंटेल है और कार्मरेट है। ठीक, हम लोग चलते हैं आगे, बात करते हैं चौथे पर, सांडी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो सांडी पक्षी विहार या रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? 2020 में। ठीक है, सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह हरदोई में है और विशेषता की बात की जाए तो गर्रा नदी के निकट है। ठीक है, और प्रवासी जल पक्षियों का यह प्रमुख केंद्र है। ठीक है, यहाँ पर भी जो ये बर्ड दिख रही हैं, यहाँ पर जो बर्ड आती हैं वो प्रवासी पक्षियाँ हैं। ठीक है, साइबेरियन क्रेन आते हैं इधर। ठीक, और मुख्य पक्षी में बात की जाए तो सारस है, बार हेडेड गूज है, स्पून बिल है। ठीक है, ये प्रमुख पक्षी हैं। ठीक, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर में क्या होता है कि आपसे पक्षी विहार दे देंगे और किस जिले में अवस्थित है वो मिलान करने के लिए देते हैं। ठीक, या पूछ लेते हैं सीधे। हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। पांचवा है समसपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक, समसपुर पक्षी विहार यह कहाँ पर है? अगर स्थान की बात किया जाए तो यह रायबरेली जिले में है और रामसर स्थल में कब घोषित किया गया था? 2020 में। ठीक, इसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। विशेषता देखा जाए तो यह मानव निर्मित झील है। सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक, यहाँ पर जो साइबेरियन क्रेन भी आते हैं। ठीक है, और महत्व की बात किया जाए तो पक्षी संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर्यटन के लिए भी है और पक्षी संरक्षण के लिए भी। हम लोग बात करें, अब छठे पे चलते हैं, तो समन बर्ड सेंचुरी। ठीक, समन या समान बोला जाता है पक्षी विहार। ठीक, कहाँ पर है? तो मैनपुरी जिले में। ठीक है, रामसर स्थल कब घोषित किया जाए? 2020 में। विशेषता की बात की जाए तो बरसात में जल भराव से विशाल झील बनती है। ठीक है, ये बारिश का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है और एक विशाल झील का निर्माण करता है। ठीक, सारस एवं अन्य जल पक्षियों का यह आवास है। और हम लोग अगले पे चलते हैं। सातवां है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। ठीक, ये सेवेंथ नंबर पर है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। तो कहाँ पर है? यह जिला की बात की जाए तो गोंडा जिले में है और 2020 में इसे रामसर साइट में घोषित किया गया। तो विशेषता की बात की जाए तो यह दो प्राकृतिक झीलें पार्वती और अर्गा, ठीक, दोनों कैसी झीलें हैं? प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक, इससे निर्मित है और यहाँ पर दुर्लभ प्रवासी पक्षी आते हैं। ठीक है, उनका निवास स्थल है यह। और हम लोग अगले पे चले, ये फिर से वही है। तो हम लोग नेक्स्ट है सरसई नावर झील। ठीक, सरसई नावर झील, और यह कहाँ पर है? इटावा में है, इटावा जिले में। 2020 में इसे शामिल किया गया था। और विशेषता की बात किया जाए तो यहाँ सारस क्रेन या महत्वपूर्ण प्रजनन क्षेत्र है। जो सारस क्रेन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी सारस के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, बात करते हैं। और अगला है सूर सरोवर। ठीक, सूर सरोवर या इसी को कीठम झील भी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? तो यह आगरा जिले में है और रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था? 2020 में। तो आप देख रहे होंगे ज़्यादातर जो है 2020 में ही रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ठीक, अन्य नाम देखा जाए तो इसका नाम है कीठम झील भी। और विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर सरदास की स्मृति में इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, जो सूरदास हैं, सरदास सॉरी, सूरदास हैं, उनकी स्मृति में। ठीक, तो सूर सरोवर पक्षियों एवं भालुओं के संरक्षण के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, यहाँ ढेर सारी पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं और यह भालू के लिए भी प्रसिद्ध है। और हम लोग आगे बात करें तो अगला है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, यह कहाँ पर है? तो संत कबीर नगर में। ठीक है, संत कबीर नगर में यह है। और रामसर स्थल में कब शामिल किया गया था? 2022 में इसे शामिल किया गया। और विशेषता की बात किया जाए तो पूर्वांचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक बाढ़ क्षेत्रीय झील है। ठीक, या पूर्वांचल में जब अगर ईस्ट यूपी की बात किया जाए तो प्राकृतिक झील है और यहाँ पर प्रवासी पक्षियों का शीतकालीन निवास। ठीक, यहाँ पर जो शीतकालीन पक्षियाँ आती हैं भारत में उनके लिए यह एक प्रमुख स्थल है। ठीक, हम लोग आगे बात करते हैं। 11वें नंबर पर है पटना पक्षी विहार या पटना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये एटा जिले में है।
इसे 2026 में शामिल किया गया, मतलब अभी हाल ही में शामिल किया गया है इसे। और इसकी विशेषता देखा जाए तो यह प्राकृतिक आर्द्र भूमि है, ठीक है, या जो है नेचुरल वेटलैंड में आता है, ठीक है। और जल पक्षियों और स्थानीय पक्षियों की विविधता यहाँ बहुत पाई जाती है, ठीक है। जो पक्षी जल में भी रहते हैं और कुछ पक्षी हैं जो स्थानीय क्षेत्र पे वो केवल पेड़ पौधों पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। और मैं बात करूँ नेक्स्ट पर, तो 12वें नंबर पर है शेखा झील बर्ड सेंचुरी, ठीक। शेखा झील जो है पक्षी विहार, यह अलीगढ़ में है, ठीक। अलीगढ़ जो जिला है वहाँ पर है ये। रामसर स्थल वर्ष देखा जाए 2026 में है, इसे भी शामिल किया गया। और इसकी विशेषता देखी जाए तो यह अलीगढ़ क्षेत्र की प्रमुख आर्द्र भूमि है, ठीक है। और यहाँ प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। तो देख रहे हैं कितना सुंदर सा प्लेस है यह। आगे हम लोग बात करें तो जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ठीक। इसे सुरहा ताल के नाम से भी जाना जाता है। यह बलिया जिले में अवस्थित है। इसे 2026 में ही अभी हाल ही में इसे शामिल किया गया। और यह भारत का 100वां जो है रामसर साइट है, ठीक है। अगर भारत की बात किया जाए तो यह भारत का 100वां, ठीक है, रामसर साइट है। और इसका अन्य नाम क्या है, सुराहा ताल। और विशेषताओं की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की प्रमुख प्राकृतिक झील है, ठीक। यह भी ईस्ट यूपी में ही है, मतलब बलिया एकदम पूर्वी किनारा है यूपी का। तो ये कैसे झील है, तो प्राकृतिक झील है। यहाँ बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। और यह भारत की 100वीं रामसर साइट के रूप में घोषित है, ठीक। अभी हाल ही में कुछ समय पहले इसे घोषित किया गया, ठीक। तो ये प्रमुख जो है बर्ड सेंचुरी और रामसर साइट है, ठीक है। देखेंगे इसमें तो एक चीज़ देखने को मिलेगा, जितने भी रामसर साइट हैं उसमें से ज़्यादातर जो है पक्षी विहार ही हैं, ठीक। पक्षी विहार हैं जिन्हें रामसर स्थल भी घोषित कर दिया गया है, ठीक। हम लोग, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे याद रख लेना, अच्छे से पूछा जाता है ये रामसर साइट, ठीक है। धन्यवाद।